हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच फिर एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोगों के बीच स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और मिट्टी की टूटी झोपड़ी। हरिनाम मेहनती था, पर उसकी हालत बहुत कठिन थी। दिन भर खेत में पसीने बहाने के बाद भी इतना अनाज नहीं मिलता था कि साल भर उसका घर आराम से चल सके। उसकी पत्नी भी साधारण स्त्री थी, जो घर संभालती और सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा बहुत कमाने की कोशिश करती रहती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन पेट की भूख उन सपनों को अधूरा कर देती थी। गांव में बहुत से लोग थे जो धनवान थे। उनके बड़े खेत, पक्के मकान और सोने चांदी के गहने थे, लेकिन गरीब किसान हरिनाम के पास ईमानदारी और सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव के लोग अक्सर कहते, हरिनाम गरीब है, पर उसका दिल सोने जैसा है। वह कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही किसी का हक छीनता है। दोस्तों, परीक्षा की घड़ी आई। एक दिन हरिनाम खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी पोटली पड़ी मिली। उसने सोचा, शायद किसी राहगीर की होगी। जिज्ञासा से उसने पोटली खोली तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उस पोटली में सोने के कई सिक्के थे। हरिनाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मन में एक आवाज़ आई, ये तुम्हारी किस्मत है। इतने सालों की गरीबी का अंत हो सकता है। इन सिक्कों से तुम घर बना सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन दूसरी ही पल उसकी आत्मा बोली, ये सिक्के तुम्हारे नहीं हैं, किसी और की मेहनत की कमाई है। अगर तुम इन्हें रख लोगे तो ये चोरी होंगी, और चोरी से मिला धन कभी सुख नहीं देता है। हरिनाम गहरी सोच में पड़ गया। रास्ता दोहरा था। एक तरफ गरीबी से मुक्ति, तो दूसरी तरफ ईमानदारी थी। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह सिक्के गांव के चौधरी को देगा और घोषणा करवाएगा कि यह किसका है। लालचियों की परीक्षा। दोस्तों, गांव पहुंचते ही उसने चौपाल पर सबको बुलाया और कहा, भाइयों, मुझे रास्ते में ये पोटली मिली है। इसमें सोने के सिक्के हैं। जिसका भी यह हक है वह सामने आए और पहचान करे। बस फिर क्या था, गांव में तो जैसे भूचाल आ गया। कई लोग दौड़े चले आए। किसी ने कहा, ये मेरी है, मैंने कल यही रखी थी।
दूसरे ने कहा, नहीं, यह तो मेरे दादा की पुरानी पोटली है। कुछ तो झगड़ने भी लगे। चौधरी ने सबको शांत किया और कहा, हर कोई अपनी अपनी पहचान बताओ। जिसके पास असली सबूत होगा वही मालिक माना जाएगा। कई दिन बीत गए लेकिन असली मालिक नहीं मिला। चौधरी ने कहा, हरिनाम, तुम ईमानदार हो। तुम चाहो तो ये सिक्के अपने पास रख सकते हो। किसी को असली हक साबित नहीं हुआ। लेकिन हरिनाम ने सिर झुकाकर कहा, नहीं चौधरी जी, अगर मालिक नहीं मिला तो ये सिक्के गांव की भलाई में लगने चाहिए। इससे कुआं खुद सकता है, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बन सकता है। गांव वाले उसकी बात सुनकर दंग रह गए। जिस इंसान के पास खाने तक को मुश्किल से था, वही अपने हाथों से धन छोड़ रहा था। उस रात चौधरी ने गुप्त रूप से हरनाम को बुलाया और कहा, हरनाम, सच बताऊं तो ये सिक्के तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। ये पोटली मैंने ही रास्ते में रखवाई थी। मैं जानता था कि गांव का सबसे सच्चा आदमी कौन है, और आज तुमने साबित कर दिया। फिर चौधरी ने पोटली हरनाम के हाथ में रख दी और बोला, ये सिक्के तुम्हारे हैं, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम। हरनाम की आंखें भर आईं। उसने कहा, चौधरी जी, मुझे इतना बड़ा इनाम नहीं चाहिए। अगर आप सच में मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो इन सिक्कों से गांव के बच्चों के लिए स्कूल और गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दीजिए। चौधरी उसकी बात से प्रभावित हुआ। उसने आधे सिक्के गांव की भलाई में लगा दिए और आधे हरनाम के परिवार को दे दिए। ईमानदारी की मिसाल। धीरे धीरे हरनाम का जीवन बदल गया। उसके बच्चे पढ़ने लगे, उसकी पत्नी को भी चैन मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि पूरे गांव में ईमानदारी का दीपक जल उठा। लोग कहते, अगर हरनाम जैसा गरीब इंसान भी सच्चाई पर टिक सकता है तो हम क्यों नहीं। गांव की पहचान बदल गई। वहाँ चोरी, झगड़े, झूठ बोलना धीरे धीरे कम हो गया और हरनाम का नाम पूरे इलाके में लिया जाने लगा। वो देखो, वही है हरनाम, किसान जिसने सोने से बढ़कर ईमानदारी को चुना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। झूठ और चोरी से मिला धन कभी सुख नहीं दे सकता। सच और सच्चाई से ही समाज का असली विकास होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।